आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। इस खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। और आज लोकसभा की बात करेंगे तो आज आखिरी दिन था उस इजलास का, और लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। और कांग्रेस और एनडीए का एहतजाज लगातार देखने को मिल रहा है। अमित शाह के बयान पर जो एहतजाज है वो जारी है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन है और देखने को मिल रहा है कि लगातार जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से जो एहतजाज है वो जारी है। शुरुआत से ही देखने को मिला कि जब से पार्लियामेंट का जो सरमाई इजलास है जब से शुरू हुआ, तब से ही जो ये हंगामे हैं वो लगातार देखने को मिले। अपोजिशन पार्टी की तरफ से लगातार हंगामे देखने को मिले, जहां पर कई ऐसी बहस थी जिनका मुतालबा करने की बात अपोजिशन पार्टी की तरफ से की जा रही थी। अडानी मामला, संबल मामला लगातार देखने को मिला था। और अब जो कांग्रेस की बात करेंगे, उनकी तरफ से अब एहतजाज जारी है, जहां पर अंबेडकर के बयान के बाद देखने को मिला कि मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एहतजाज है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और आज भी कांग्रेस और एनडीए का एहतजाज देखने को मिला पार्लियामेंट के बाहर, और उसके बाद पार्लियामेंट में भी हंगामा देखने को मिला। और लोकसभा की कार्रवाई जो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए फिलहाल मुलतवी जो है वो कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी आज वजीर दाखिला अमित शाह के बाबा भीम राव अम्बेडकर के बारे में दिए गए बयान और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज उन्होंने किया, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज होने वाली धक्का मुक्की और इसमें 2 बीजेपी अरकान को चोट लगने के बाद दर्ज की गई। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बीजेपी के अरकान को धक्का दिया, जिसके बाद वो जख्मी हुए। और दूसरी तरफ अमित शाह ने जो 17 अक्टूबर 2023 को राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि आजकल अंबेडकर का एक फैशन बन गया है, और अगर इतना ही भगवान उन्हें माना है तो कांग्रेस 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। इस बयान के बाद अमित शाह ने जब ये बयान दिया, उसके बाद जो सियासी हलकों में हलचल मच गई और अपोजिशन ने उनके इस बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन जमातों ने अमित शाह से माफी का मुतालबा किया और इस बयान को बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मसला करार दिया। ये पूरा मामला था अमित शाह के उस बयान के बाद जो ये एहतजाज है कांग्रेस की तरफ से आज देखने को मिला। और पार्लियामेंट का सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन है और आज भी जो हंगामा है वो आज देखने को मिला। बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देश को लूटने की अडानी की कोशिश के खिलाफ हमारी आवाज उठती। इतिहास साक्षी है कि हमने ही उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। इतिहास साक्षी है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में कानून मंत्री रहे। इतिहास साक्षी है कि खुद अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो हम ये संविधान न बनाते। भाजपा के सांसदों ने सारा रास्ता रोका। स्पीकर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टेप्स पर कोई डेमोन्स्ट्रेट ना करे, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। हमारे अध्यक्ष जी को, राहुल जी को रोका, उनको मैन हैंडल किया और ऊपर से उल्टा ये कार्य हो रहा है। ये अपमान बाबा साहेब का है और उससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे केशव मोहन मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं। केशव बताएगा कि लगातार जो ये हंगामा देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आज भी हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? बिल्कुल, सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर लगातार विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और कई आरोप अमित शाह पर लगाए हैं। यहाँ तक कि लगातार विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह ने जो बयान दिया है उस पर वो अपनी माफी मांगे। हमने देखा कि कल सदन के अंदर जो हंगामा हुआ, भाजपा के 2 सांसद चोटिल हो गए,
उसके बाद राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगा कि राहुल गांधी ने जो सांसद हैं उनको धक्का दिया और उनके चोट लगी। लेकिन ये तमाम आरोप, इनका आधार क्या है? विपक्ष का ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ड्रामेबाजी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो कल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभाओं के अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में उनके प्रति, उनके विरोध में दिए गए अमित शाह के वक्तव्य पर अपना विरोध भी दर्ज किया। लेकिन क्या चीजें रहेंगी, क्या इस बार इस बयान का सियासी असर होगा और इसको विपक्ष किस तरीके से लेगा, इन तमाम चीजों पर लगातार जो है अलग अलग दलों की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन भाजपा ये कह रही है, अमित शाह स्वयं ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर विपक्ष पेश कर रहा है। जी केशव, जहां पर इस बार जो पार्लियामेंट का सेशन था वो लगातार देखने को मिला था कि ओपोजिशन की तरफ से लगातार हंगामे हुए थे। शुरुआत में भी जब सेशन शुरू हुआ था तभी अडानी मामले को लेकर, और अब जब आखिरी दिन है और आज भी ये हंगामा। देखिए, करोड़ों रुपए सदन को चलाने की प्रक्रिया में खर्च होता है, लेकिन सदन में जब जनता के मुद्दे नहीं उठते हैं, जब जनता के मुद्दे पर बहस नहीं होती है, ये तमाम राजनीतिक मुद्दे उठते हैं, तो सदन की कार्रवाई बाधित होती है, प्रभावित होती है और जनता के जमीनी मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए वो छूट जाते हैं। और यही बड़ी बात है कि महज एक दिन रह गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सार्थक मुद्दे थे जिन पर सदन में चर्चा होनी थी। सियासी घमासान की वजह से, राजनीतिक तमाम एजेंडों की वजह से इस बार सदन में वो तमाम चर्चाएं नहीं हुई है। आगे क्या होगा, आज की रणनीति क्या रहेगी, क्या आज भी सदन इस तरीके से ही हंगामे की भेंट चढ़ेगा, देखते आए होगी। लेकिन सवाल जरूर है कि आखिरकार सदन में हंगामा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे केशव मोहन मिश्रा आपको जानकारी दे रहे थे कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एहतजाज है वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर ओबीसी दलित समाज ने बाबा भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान के खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया। इस दौरान ओबीसी समाज के मुख्तलिफ तंजीमों के लोग जम्मू के अम्बेडकर चौक पर जमा हुए और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि वो बाबा साहिब की तौहीन के लिए माफी मांगे। ने खुद लाइव देखा है, इसलिए इधर उधर की ना बात कर, सीधा पार्लियामेंट हाउस के अंदर माफी मांग और इस्तीफा दे, नहीं तो ये संघर्ष जारी रहेगा। हमें आपकी बात जो है वो मानते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। हमने कुछ लेना देना नहीं है कांग्रेस से। कांग्रेस से गलती करती है तो बीजेपी जाए, उनका कचाई करे जाके। हमें अमित शाह से अफसोस है, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। आपने क्या बनाया है? आपने रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म कर दी, जमीनों के जायदाद खत्म कर दिए, प्राइवेट सेक्टर ला दिया। आपने सारे अधिकार जो कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के बाबा साहब ने लिखे थे वो सारे खत्म कर दिए जी। लिहाजा हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं, हम अमित शाह के विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरे हैं कि आप राजपाट कर रहे हो, आपने ठीक ठाक करना है। आप संविधान को बचाइए, संविधान को पूरा का पूरा लागू कीजिए और अमित शाह से बाबा साहब पर जो टिप्पणी हुई है उससे माफी भी मंगवाइए। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर आज जुमे का दिन है और आज मीरवाइज उमर फारूक को आज एक बार फिर से नजरबंद जो है वो किया गया है। खबर जो है सामने आ रही है, जहां पर मीरवाइज उमर फारूक को आज एक बार फिर से नजरबंद किया गया है। उनके रिहाइशगाह पर उसे नजरबंद उन्हें किया गया है और उनके घर के बाहर सिक्योरिटी भी तैनात की गई है और नमाज जुमा के पेश नजर ये पाबंदी जो है वो आयद की गई है। मीरवाइज उमर फारूक का आज भी नजर बंद जो है वो बताए जा रहे हैं, जहां पर जुमे के पेश नजर जो ये फैसला है वो किया गया है और उन्हें आज उनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को आज एक और बार फिर से घर पर नजरबंद किया गया है और इससे पहले भी कई बार उन्हें जब जुमे का दिन होता है उस वक्त उन्हें पाबंदी आयद कर ली जाती है, उन्हें घर पर नज़रबंद किया जाता है और आज भी उन्हें नज़रबंद किया गया। और जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि उनके रिहाइशगाह के बाहर जो सिक्योरिटी है उसे भी काफ़ी ज़्यादा तैनात वहां पर किया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को आज नज़रबंद किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। जहां पर जुमे के रोज़ हर बारी जामे मस्जिद में वहाँ पर जाते हैं, खुतबा देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन आज उन्हें नज़रबंद किया गया। इससे पहले भी
कई बार उन्हें नज़रबंद किया जाता है उनकी रिहाइशगाह पर। कई बार उनकी तरफ से दावा भी किया जाता है कि लगातार नज़रबंद किया जा रहा है। और इससे पहले भी जहां पर 5 अगस्त 2019 की बात करेंगे, आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले उन्हें नज़रबंद किया गया था और तकरीबन 4 साल तक उन्हें नज़रबंद किया था। और जिसके बाद 22 सितंबर 2023 को तवील वक्फे के बाद उन्हें जो है रिहा किया गया था। उसके बाद उन्होंने जामे मस्जिद में जाकर खुतबा दिया था और आज भी जुमे का दिन था और आज भी उन्हें नज़रबंद करने की जो खबर है वो सामने आ रही है। उनके रिहाइशगाह के बाहर जो सिक्योरिटी है वो भी सख्त कर दी गई है। जिस तरीके से जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मीरवाइज उमर फारूक को आज एक बार फिर से नज़रबंद किया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को आज जुमे के दिन नज़रबंद किया गया है। जुमा नमाज के पेश नज़र जो ये पाबंदी है वो आयद की गई है, जो जानकारी सामने आ रही है। और उनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके घर के बाहर जो सिक्योरिटी है वो सख्त कर दी गई है, लेकिन नज़रबंद के हवाले से जानकारी सामने आ रही है ऑफिशियल की तरफ से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें जो नज़रबंद है वो किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर सोपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोपुर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। पुलिस ने मंशियात और साइकोट्रॉपिक मादे को तबाह किया है। सोपुर पुलिस की तरफ से जो एक बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने जो मंशियात है और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है उन्हें तबाह किया है। और बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का जो मंशियात है उसे पुलिस की तरफ से तबाह किया गया है। 21 मुख्तलिफ केसेस में जब्त की गई ये नशा और अद्वियात तबाह की गई हैं। और ये बड़ी कार्रवाई सोपुर पुलिस की तरफ से की गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 21 मुख्तलिफ केसेस थे, जहां से ये पूरे जो अद्वियात थे, जो नशा था वो वहां से बरामद किया गया था और उसके बाद अब उन्हें तबाह किया गया है। और 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का जो मंशियात है उसे तबाह करने की खबर जो है वो सामने आ रही है। और जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी की जेर सदारत SSP सोपुर, इसके अलावा DIPS और SDPO सोपुर और डिप्टी SPDA सोपुर की तरफ से जो एक खसूसी अदालत के हुक्म पर इसे तबाह किया गया है। और बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए से जायद जो साइकोट्रॉपिक मादा है उसे तबाह किया गया है। और ये 21 मुख्तलिफ NDPS केसेस में जब्त किए गए थे, जो सोपुर पुलिस जिले के मुख्तलिफ थानों में दर्ज की गई थी। और ये जो अमल है उस तबाही का अमल लस्सीपुरा पुलवामा में देखने को मिला। वहां पर जो पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई है वो की गई। और बताया जा रहा है कि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा वहाँ से जो मंशियात है वो बरामद किया गया है। 1023.728 किलोग्राम जो पॉपी स्टॉप पाउडर है उसे तबाह किया गया है। और इसके अलावा 2811 जो बोतलें हैं कोडिन फॉस्फेट की उन्हें भी तबाह किया गया है। और 28,316 कैप्सूल्स को भी पुलिस की तरफ से तबाह किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो चलिए भी आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर तराल में खानका फैज पना के सहन में महकमा सयाहत ने साल 2017 में एक कैफेटेरिया की संग बुनियाद रखी गई थी, ताहम अभी तक कैफेटेरिया का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। कैफेटेरिया के सामने महकमा सयाहत की जानिब से नस्ब बोर्ड पर 2022 में ही कैफेटेरिया का काम मुकम्मल दर्ज किया गया है, लेकिन जमीनी सतह पर कैफेटेरिया का नामुकम्मल है, जिस पर लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने जल्द अज जल्द कैफेटेरिया का काम मुकम्मल करने की सरकार से अपील की है। आपकी बात सही है, जो कैफेटेरिया JKTDC की वसातत से तामीर किया गया है, यहाँ तराल आस्तान आलिया हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सहन खाने में बनाया गया, जो कि जून 27 2022 में कंप्लीट किया गया, जिसका काम कंप्लीट किया गया। न जाने किन वजूहात की बिना पर इसको बरोई इस्तेमाल नहीं लाया गया और इसका इस्तेमाल अभी तक 2025 आने वाला है न हुआ, जबकि इसको 2 जून 2022 से ही इस्तेमाल में लाना चाहिए था। तो आजकल इस जगह को
अबतर हालत में देखकर हमें ये अफसोस होता है कि अगर जगह हाजा ये जो इस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको बरोवीकार लाया जाता और इसको उस अमल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता जिसके लिए इसको बनाया गया होता तो काफ़ी हद तक हमें नफ़ा देखने को मिलता। लेकिन पता नहीं किन वजूहात की वजह से इस जगह को इस अबतरी हालत में रखा गया और बिल्कुल इसकी तरफ कोई तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ से न दिया गया। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस जगह को जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, तकरीबन 60 लाख से ज़ायद पैसा खर्च हुआ है, जो सुनने में आया है कुछ चंद पैसों का मती होकर इसको अच्छा किया जा सकता है। और हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको अच्छी तरह से जितना हो सके जल्द से जल्द वक्त में बरोई इस्तेमाल लाया जाए। मेरा इसमें ये कहना है कि ये वहाँ पे आस्थानी शरीफ जो अभी लिया है ये वक्फ ने लिया हुआ है, तो अगर उन्होंने 2022 में उसको कंप्लीट करना था, उसका डेडलाइन था, अभी 2024 और 25 के इसमें हम आ रहे हैं, तो वो तो इस वक्त तक आज तक कंप्लीट होना चाहिए था। तो इसमें शायद वक्फ का मसला भी होगा और गवर्नमेंट का भी है, तो दोनों को वहाँ पे मैं शजराबी से भी साहिबा से भी ये इस्तदा करूँगा और गवर्नमेंट से भी इस्तदा करूँगा कि उसको जल्द ठीक किया जाए। उसमें बस कुछ थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसके तो वो तो बिल्डिंग भी कंप्लीट है, उसमें बस थोड़ा सा मुझे लगता है 5-6 लाख का काम पड़ा हुआ है। तो वो अगर वो करते और वो घर उसके लिए लोगों के लिए वक्फ कर देते उसको, तो वो उसमें उनको बहुत पैसा भी आता, क्योंकि वहाँ पे एक कैफ्टेरिया की बहुत अशद ज़रूरत है और वो आस्थानी आलिया के सहन में है और जुमा के दिन लोग आते हैं, ज़्यादा आते हैं और अक्सर भी लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अगर वो वहाँ पे चाय वगैरह का वो कर देते और बाकी चीज़ें भी रख देते तो उनका भी पैसा बनता और इसका जो है वक्फ का भी के लिए भी पैसा उसका बनता। लेकिन अभी तक क्या हालात है, क्यों किस वजह से उन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया। और ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी नहीं किया उन्होंने कंप्लीट। तो मुझे लगता है अभी त्राल के साथ इनका कुछ पुराना रहा है, तो वो सब चीज़ ख़त्म करके त्राल के साथ ये अब इंसाफ करे और त्राल के जितने सारे भी काम पड़े हुए हैं उनको जल्द कंप्लीट करें। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी और वक्फ से भी यही अपील रहेगी कि इसमें जल्द से जल्द जो जितना भी काम रुका हुआ है, थोड़ा काम रुका हुआ है, वो उसको जल्दी करें। एक तो आपने सही बात कह दी कि कुछ बच्चे वहाँ पे, अगर वहाँ पे कुछ लोग उसमें हो जाएंगे इन्वॉल्व, अगर वो किसी को देंगे तो उसमें 2-4-5 लोगों की गुंजाइश है, उनको भी रोजगार मिलेगा। और दूसरी बात है, जितने सारे भी ज़ायरीन हैं, जितने सारे भी उसके इर्द गिर्द लोग आते हैं सुबह शाम और दिन में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश रहता है और जुमा को बिलखुसूस रश रहता है। तो चलिए उर्दू खबरनामा जारी रहेगा, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। फिर हमें आईवीएफ के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह आईवीएफ ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। 1 साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं। इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक और करें? आई थिंक आई कैन डू बेटर। मैं अपने काम में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पाल मोहल्ला चटीगाम शोपियां के लोगों ने इंतजामिया और महकमा दई के खिलाफ नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुताल्लिका महकमे की तरफ से किए गए तमाम काम इलाके के इज्तिमाई ज़रूरियात को पूरा करने के बजाय मखसूस और असर रसूख रखने वाले अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किए गए हैं। पाल मोहल्ला के मकामी लोगों ने नज़रअंदाज किए जाने पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उनके मोहल्ले में एक भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। उन्होंने महकमा दई तरक्की के आला हुकाम से इलाके की तरफ तवज्जो देने की अपील की है।
प्रॉब्लम ये आब यपर वसान यह गसान ब्लॉक योर बागात अत योर गसान आब जम अत गसान नुकसान लिहाजा ये रुपये गसान कोत DC कर मेहरबानी कर DC कर अपील ये कर यह सेजर ये कर यह नाल सोद नहर अस गो आज कर यह लट लेखन लट अके लट नी ये हत लट लेखन ये कर हर योर कर मुताबिक यह कर ठीक तो हल सान तारिक अहमद लोन रोजान सुदगाम ब्लॉक हरमैना यह परेशानी गामस मज काम गलब ब्लॉक पोस बेअंदाज आए बिल्कुल नजर अंदाज कर पत्मो 12 वरियों पे अगर दी ब्लॉक कह ये महलस मज हयत दिमो तमिस इनाम अगर कम पत्मो 12 वरियों पे दिन हयत जन गामस मज करोड़ बुद रुपये यमो खर्चो आउट साइडस आव यह पोस खर्चावन लिहाजदारन निश आव यह पोस खर्चावन कि जन अकिस फैमिली अकिस इंजेबल गरस दिन 4 लक्षन 5 लक्षन हज कम पब्लिक ये 10 घर वनस बसान 10 घर कहें कम ये लट कोशिश कर लट लेखनो ती ब्लॉक हल्कस मज मगर तम पे आए नजर अंदाज कर ये सात प्लान दिन तम सात बुलावान ये सात प्लान दिन तम सात बुलावान ये सात पे प्लान मज काम इग्नोर पाल मोहल्लस मज कहीं कम प्रेजेंटस मज कहीं अलबत्ता यह वनकन ड्रेनेज गई सुबह ठेकेदारन दोपन गो बह कर यह कह यमिस करनयू तमिस करनयू मगर कम कर्म कह यह वनकन प्लानस मज अथ अथॉरिटी थम मगर कम ठेकेदार लागन कह बशर्ते यह कि अमिस पाथ यम पाल मोल कहीं तह रुपये 10 रिश्वत कहें अगर तमिस रुपये 10,000 पाथ कर PRS मज कम गसान रात PRS मज टेला लेन ये तथा 50 फुट कम ठेकेदारन कर कम तम कर तोत तान योतिस तान तमिस ठेकेदारस रिश्वत मिलो तोत तान कर तम बोन कर यह कम कहें तुम दिव रोडस नजर ती अत टोल लगित 50 फुट से कम कम कर बोन कुन तिम घर वाले ताकत रिश्वत दिनस कह तम तवे त्र सन मुदा यह कि BD सोबस गुजारिश कर सह वात फिलफोर या छोटी गाम हल्का खसूसन छोटी गाम मज पाल मोहल्लस मज त्राय पान तराल का बगमट गुजर बस्ती इलाका आज के इस जदीद दौर में भी राब्ता सड़क जैसी अहम सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों का कहना है कि जब से वहां बस्ती वजूद में आई है तब से वहां राब्ता सड़क नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने राब्ता सड़क तामीर करने की इंतजामिया से मांग की है। ताहम इस हवाले से MLA तराल रफीक अहमद नाइक ने कहा कि इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम ये मसला महकमा PMGSY के आला अफसरान की नोटिस में लाया गया है और उन्होंने यकीन दिलाया कि 2025 से ही इस सड़क पर काम शुरू किया जाएगा। सही खस्ता हाल गुपन वत बाकी मतलब इंसान वचन कहें पे गुड़ अन मतलब किरायस पे गुड़ अन अगर कह हेवी लोड पे गुड़िस पे अन अगर बेमार पे चारपाई बना खास कर बच्चे पढ़ सैलाब पे यह तम गरस मज थवन बिहित क्या करो तम पे दौर वोर कर पे स्कूल मज दिक्कत मास्टर दपान मार्क्स गई कम क्या गई कम पे घर जीरी मगर मसल गो रोड वोट बिल्कुल वोट त्रावन MLA खोत यह क्युथस मौकस तम दी पन वोट तो टोटल अति पे मसल बेथस योर कहीं मुदाखलत कर योर सठ पसमानद इलाक योकन गुजर बस्ती ज्यादा पहम तस सख रोड दिक्कत वारिया मूद अड़व वालन वालन तम वत कुन अंदस मज सख दिक्कत रोड पत्मो 4-5 वरी पे बन तमाम पहाड़न पे खड़ रोडस मगर सह गो वाहिद यो साइड ये मतलब योर कहीं वातन तुहद वसादत गुजारिश कर। देखिए मैंने ये बात हायर अथॉरिटी से उठाई है बुगमट, मैं खुद गया हूँ। लगता है वहाँ एक जो खाने का प्लेट वो तो 2-3 हज़ार का होना चाहिए। वो उतनी मेहनत मशक्क़त के साथ वहाँ खान जैसे सयाचन पे आप लेते हैं ऐसी हालत वहाँ पे भी है। तो अल्लाह का शुक्र है PMGSY ने वहाँ पे वो रोड मैट वो शायद मेरी बात सुन ली उन्होंने
वहाँ पे उन्होंने सर्वे शुरू किया है। पहले मरहले तक मुझे लगता है कारमुला से जो पीर कन है, बोगमठ से ऊपर जो एक जियारत है, वहाँ तक रोड बनने जा रहा है, फिर उससे ऊपर भी जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये पहलगाम तक जाएगा, और जो आपका ये वहाब साहब रोड है ये कनेक्टेड रहेगा, फिर ट्रैफिक वहाँ से आएगा और पहलगाम से इधर से जाएगा, त्राल से होके अपने कारमुला से लेके फिर पहलगाम में रोड जाएगा। त्राल के लोग अब आइंदा चंद ही साल। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़।